अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके सामने ग्राफिक्स की क्लास लेके आए हैं। ग्राफिक्स के अंदर तमाम प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। ग्राफिक के अंदर मैजिक टूल्स भी आ जाते हैं और इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो ये क्लास में भी थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ, तो ये थोड़ी बोरिंग भी हो सकती है, मगर सीखने के लिए बहुत कुछ है इसमें। और जो लोग ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना चाहते तो वो तो लंबी क्लास लेना पसंद करते हैं ताकि उनको डिटेल में समझ आ जाए। तो हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। ये हमारे पास एक कैनवास है। यहाँ पे हमें एक ग्राफिक ड्रा करना है। एलिमेंट के ऊपर क्लिक करें, सर्च में जाएं और यहाँ पे ग्राफिक वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करें। दोस्तों, शेप हमने देखा था तो शेप में प्रॉपर्टी और थी। आज ग्राफिक्स की बारी है। ग्राफिक्स वो होते हैं जो अक्सर लोग आर्ट करते हैं, यानी आप खुद डिजाइन जो करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, उनको ग्राफिक्स कहा जाता है। और इमेज वो होता है जो किसी चीज का इमेज लिया जाता है, उसे इमेज कहते हैं। इमेज और ग्राफिक की प्रॉपर्टी सेम है। मैं यहाँ पर आपके सामने इस मैजिक रिकमेंडेशन वाले ऑप्शन से एक आइटम लेता हूँ और दूसरा आइटम इस सेक्शन से लूंगा। और आखिर में आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे कुछ कलेक्शन भी बनी हुई हैं जो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर हैं, जैसे कि ये बोल्ड फुलेज है और ये खानों के मतलब, जानवरों के मतलब, हर चीज के पत्तों के मतलब। इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अलग से एक फोल्डर है एक किस्म का, जहाँ पे आपको कैटेगरीज आसानी से मिल जाती हैं। तो हम जल्दी से इस मैजिक वाली लाइन से भी कोई आइटम ले लेते हैं। ये हम स्टार ले लेते हैं। अब दोबारा से मैं एलिमेंट में जाता हूँ और एक मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ। आप इन दोनों के ऊपर जरा गौर कीजिए। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये साइडों पे निशान आ रहे हैं, जिससे आप इस ग्राफिक को क्रॉप कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर ये निशान नहीं आ रहे। दूसरा, यहाँ पे गौर करें, ये जो स्टार है ये यहाँ पे एडजस्ट से शुरू हो रहे हैं इसके फंक्शंस। और ये जो इमेज है इसके एडजस्ट से पहले दो चीजें और भी आ रही हैं, जिनमें रिप्लेस और सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो ये क्या सीन है? ये भी ग्राफिक। ये वाला जो है ना, ये वेक्टर ग्राफिक है और ये दूसरा सादा इमेज है, जेपीजी या पीएनजी। अब वेक्टर ग्राफिक जो होता है, इसको जब हम कोई भी एडजस्ट करते हैं, जैसे पहला फीचर मैं एडजस्टमेंट आपको समझाता हूँ। ये एडजस्टमेंट इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती। वो यहाँ पे लिख के दे रहा है कि यूजिंग द फोटो एडिटर विल टर्न योर ग्राफिक इनटू इमेज। अगर आप ये एडिटर यूज करेंगे तो ये आपके ग्राफिक को इमेज में तब्दील कर देगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर, कोई ना कोई तब्दीली करेंगे तो ये जो नीचे आया है नोट, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी इसके ऊपर सेटिंग अप्लाई करें, ये भी इमेज में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें इसके भी वो निशान आ चुके हैं। ठीक है, अब हमने ऑटो एडजस्ट भी करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, इसके कलर वगैरह को। अच्छा जी, ये तो एडजस्टमेंट का सारा सीन है। इसमें अगर आपने कलर तेज करना हो तो आप सैचुरेशन को इंक्रीज करते हैं। अगर आपने वाइट बैलेंस मैनेज करना है तो वाइट और ब्लैक को आप यस करते हैं। तो ये था ऑप्शन। अब आपको एडजस्टमेंट समझ आ गया। ये जो इमेज है इसके ऊपर एक डुप्लीकेट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ ताकि मैं आपको पहले वाला फंक्शन रिप्लेस समझा सकूं। तो अब ये इमेज सिलेक्ट है स्टार वाला, तो मैं रिप्लेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरी गैलरी ओपन हो रही है और यहाँ से मैं कोई टेक्स्ट वाली चीज ले लेता हूँ। मैंने ये वाला एक लोगो सा है वो ले लिया। अब ये चीज भी आपको समझ आ गई, रिप्लेस हो गया इमेज से इमेज रिप्लेस हो गया। अब दूसरा ऑप्शन है सिलेक्ट। सिलेक्ट अक्सर चीजों को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। इसमें क्लिक करके भी कोई चीज सिलेक्ट की जा सकती है, वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट करता है। ब्रश से भी, यानी ब्रश जहां फेरेंगे वो जगह ये पिक कर लेगा। अच्छा, आगे फोरग्राउंड यानी फ्रंट वाली चीज जो होगी उसको सिलेक्ट करेगा। बैकग्राउंड में बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेगा और टेक्स्ट में जो टेक्स्ट होगा उसको ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। ये सिलेक्ट कब करना पड़ता है ये मैं आगे बताता हूँ। मैजिक टूल जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो तब उन चीजों को सिलेक्ट करके ही वो यूज होते हैं। ठीक है, अभी हम इसको बैक कर देते हैं। अब हमने तीन चीजें कर ली हैं, रिप्लेस, सिलेक्ट, एडजस्ट। अब ये जो बैकग्राउंड रिमूवर है ना, इससे आगे
ये वाला, ये असल में मैजिक स्टूडियो के अंदर सारे टूल मौजूद हैं। अब मैं मैजिक स्टूडियो बताने लगा हूँ, तो ये बहुत ध्यान से जरा समझिएगा। यहाँ से मैजिक स्टूडियो के ऊपर क्लिक किया मैंने, सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन आ रहा है बीजी रिमूवर, यानी कि ये कोई भी इमेज ले लें उसका बैकग्राउंड ये रिमूव कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसी इमेज को ले लेता हूँ, अभी मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँ। अच्छा ये इमेज है, मैं मैजिक स्टूडियो में गया, मैं बीजी रिमूव के ऊपर क्लिक किया तो इसने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। ये देखें दोस्तों, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब मैं इसका बैकग्राउंड दोबारा से जनरेट भी करवा सकता हूँ। मैं यहाँ जो भी लिख दूंगा यहाँ पे मेक ऑरेंज कलर बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड में कोई चीज उससे बनवा भी सकते हैं, 3D जो भी आप चाहें वो बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं अभी जनरेट कर रहा हूँ तो वो मुझे यहाँ पे कुछ सजेशन देगा, अगर वो मुझे अच्छी लगी तो ठीक है, वरना मैं रीजनरेट भी करवा सकता हूँ, कमांड भी अपनी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर देखें दोस्तों, ये इमेज बन चुकी है और मैंने एक इमेज को चूज करके डन कर दिया। अब ये हमारे सामने बैकग्राउंड रिमूव भी हो गया, बन भी गया। अब हम बैकग्राउंड से कोई चीज रिमूव करना चाहते हैं, जैसे ये इमेज मैं चूज कर लेता हूँ, मैं मैजिक अरेजर ऑप्शन को चूज करता हूँ। अब मैं ब्रश से ना इस फ्लावर वाली जगह को कलर कर देता हूँ मैं, और मैं कहता हूँ इसको अरेज कर दो। अब आप देखेंगे दोस्तों कि ये बिल्कुल इंशाल्लाह इसको क्लियर कर देगा। बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, अभी भी जाहिर है इसमें काम तो हो रहा है। कैनवा के जो एआई टूल है काफी अच्छे वर्क कर रहे हैं, लेकिन हर दिन इसकी अपडेट तो हो रही होती है। चले, ये बहुत मजेदार चीज हो गई। अब हम यहाँ से बैक आते हैं, ये फ्लावर यहाँ से उसने खत्म कर दिया। अब मैजिक ग्रैब क्या होता है? मैजिक ग्रैब मीन के यहाँ पे कोई चीज होगी अगर तो उसे वो अलग कर लेगा, उसमें से निकाल लेगा, अलग लेयर बना देगा। तो मैं मैजिक ग्रैब यूज करने के लिए ये मैं यूज करूंगा। मैजिक ग्रैब में यही फ्लावर ही हम चूज कर लेते हैं ब्रश के जरिए। हम चाहते हैं ये फ्लावर जो है ये ग्रैब हो जाए, यानी ये अलग लेयर पे आ जाए। तो इंशाल्लाह ये जल्दी से, थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है। ये देखें दोस्तों, ये अब फ्लावर जो है ये ग्रैब हो चुका है, अब वहां पे अलग चीज बन चुकी है। ये आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अब मैजिक स्टूडियो में फिर से जाएं, मैजिक ग्रैब हो गया। अब ग्रैब टेक्स्ट, अगर किसी इमेज में टेक्स्ट है, जैसे इस वाले में टेक्स्ट है, तो उसमें से टेक्स्ट भी अलग हो सकता है और वो एडिटेबल होगा। अब आगे बात आ जाती है मैजिक एडिट, यानी अगर कोई चीज आप क्रिएट करवाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर इस इमेज को मैं चूज करता हूँ और मैं मैजिक एडिट करवाना चाहता हूँ। मैं किसी जगह पे ब्रश लगाता हूँ और मैं कहता हूँ नेक्स्ट करूंगा, और यहाँ मैं कहता हूँ मेक लेटर ए, मैं कहता हूँ इसे लेटर ए बना के दो मुझे। जनरेट के ऊपर क्लिक किया, देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। दोस्तों उसने ए बना दिया और मेरे पास काफी डिफरेंट ऑप्शन है। अगर मुझे अच्छा लगा तो ठीक है, वरना मैं इसे रीजनरेट भी करवा सकता हूँ। ठीक है, मुझे तो ये अच्छा ही लगा तो मैं इसे डन कर देता हूँ। ये मैजिक एडिट भी हो गया। अब कोई एरिया एक्सपैंड करना हो तो वो हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यही इमेज सिलेक्ट रहने देते हैं और मैं एक्सपैंड के ऊपर क्लिक करके इस बंदे की जो शर्ट है इसको जरा नीचे तक बनाना चाहता हूँ, तो और मैं कहता हूँ मैजिक एक्सपैंड। अब ये खुद से ऊपर वाले डाटा को एनालाइज करके उस चीज का जो भी पार्ट आगे बनना हुआ उसको बना देगा ऑटोमेटिकली। तो ये बहुत मजे का फीचर है मैजिक। अब कैनवा में है ना टोटल मैजिक ही हो रहा है, जो कि आपके मोबाइल के ऊपर हो जाता है। इसलिए मैं कैनवा की ये स्किल सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, जो आपको अच्छा लगे उसको आप चूज करें और यहाँ पे डन कर दें। ये देखें दोस्तों, उसने खुद ब खुद एक्सपैंड कर दिया इसको। फ्रेंड्स, ये मैजिक स्टूडियो मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन हो चुका है। अब हम जाते हैं फिल्टर की तरफ। फिल्टर तो जस्ट इसके कलर वगैरह अच्छे या बुरे करने के लिए होता है। जिस कलर का फिल्टर आपको पसंद हो, ये कलर चेंज कर देता है। मैं अभी लगा के दिखाता हूँ, लेकिन ये इतनी बड़ी, ये देखें ये कलर बदल रहे हैं, आप जरा गौर फरमाएं। तो ये सारे आप चेक कर लीजिएगा, इसमें तो कोई खास बात नहीं है। मैं इसमें से बाहर निकल आता हूँ। अब मैं इफेक्ट समझाने लगा हूँ, जो कि मेरा दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। इफेक्ट के अंदर हम गए, हमें यहाँ पे शेडो देना है, किसी भी चीज का शेडो देना है। शेडो माने साया होता है। मैं इसका अगर शेडो दूंगा, या मैं इस इमेज का शेडो बनाता हूँ, ये देखें शेडो को एडजस्ट करें, जिस कलर का शेडो देना चाहते हैं वो कलर चूज करें। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर करें यहाँ से पकड़ के,
तो शेडो के एंगल को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखें इस साइड पे होना चाहिए, ठीक है। और ब्लर की अमाउंट यानी ज्यादा फेड हो के साइड बने, तो डिस्टेंस फासला जितनी दूर तक शेडो रखना चाहते हैं वो भी रख देंगे। इंटेंसिटी मीन के उस शेडो के कलर की शिद्दत। तो ये सारे ऑप्शन शेडो के हैं। अब हम बैक करते हैं यहाँ से और हम डुओ टोन को समझते हैं। डुओ टोन में क्या है जी, दो कलर में इमेज हो जाती है। मिसाल के तौर पर मैं इसके ऊपर डुओ टोन लगाता हूँ तो ये देखें इसमें दो कलर आ गए। इसके ऊपर मैं मजीद क्लिक करता हूँ, एक वाइट कलर है और उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, और दूसरा ब्लैक कलर है। ये तस्वीर को भी आप देखें, ये ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है। आगे भी डुओ टोन कलर है मुख्तलिफ, कोई येलो और व्हाइट है, कोई कोई है, कोई कोई है। तो ये डुओ टोन आपको समझ आ गया होगा। अब हम ब्लर की तरफ बढ़ते हैं। ब्लर में ये है कि आप किसी भी जगह पे ब्लर दो किस्म का, एक होल ब्लर है, एक ब्रश ब्लर है। जहां पे ब्रश करेंगे वो एरिया ब्लर होगा, होल ब्लर में सारी इमेज ब्लर हो जाएगी। ये देखें ब्रश में ये है कि जहां पे आप ब्रश करेंगे वो जगह ब्लर होगी, और उसकी इंटेंसिटी भी आप सेट कर सकते हैं। ये देखें ब्लर हो चुकी है। तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं, ब्लर भी आपको समझ आ गया होगा। अब दोस्तों इसमें ऑटो फोकस है। ऑटो फोकस में हम इमेज ये वाला चूज कर लेते हैं, यहां से फोकस पोजीशन एडजस्ट करेंगे और ब्लर इंटेंसिटी ऐड करेंगे। तो ये आपका इमेज जो है वो, आप जरा गौर फरमाएं, ये नीचे वाला फोकस पोजीशन में अगर पीछे को कर रहा हूं, इसमें ये है कि ये जो कलर आ रहा है ना नीले रंग का, ये जिस जगह पे होगा वो जगह ज्यादा क्लियर रहेगी और बाकी साइडें ब्लर हो जाएंगी। अगर ये नीला कलर टोटल खत्म कर दिया तो पूरी इमेज ब्लर हो जाएगी, ठीक है। आप कोशिश करें इस नीले कलर को फेस पे रखने की कोशिश करें, साइडें थोड़ी सी ब्लर हो जाएंगी और सेंटर में फोकस पड़ेगा इमेज के। अब हम बैक जाते हैं और हम फेस रीटच के ऊपर आते हैं। इसमें यह है कि आपका जो फेस है उसकी स्किन जरा स्मूथ हो जाएगी। अगर आपके थोड़े थोड़े खड्डे से हैं या कोई दाने वगैरह निकले हुए तो वो ठीक हो जाएंगे। ये इसलिए ऑप्शन यूज होता है। तो ये इफेक्ट का भी पूरा मैंने आपको समझा दिया। अब हम बढ़ते हैं एप्स के सेक्शन के ऊपर। यहाँ पर दोस्तों जब आपका इमेज सिलेक्ट होगा, आप यहाँ पे ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे। फर्ज करें ये इमेज, ये ऐप से सारी ग्राफिक्स के रिलेटेड ही आ रही हैं। फर्ज करें यहाँ पे मैं ये ऐप चूज करता हूँ स्क्रीन। ये आप जरा देखेंगे नीचे मेरे पास कितनी किस्म के आ रहे हैं ऑप्शन, ब्लैक एंड व्हाइट और दूसरे, और इसकी सेटिंग भी आ रही है। ये डॉट छोटे या बड़े और सब कुछ हो सकता है। और यहाँ से आप सेव करेंगे तो ये इफेक्ट आपकी इमेज पे लग जाएगा। ये देखें एप्स इस तरह वर्क करती हैं दोस्तों। एप्स अगर आप ज्यादा से ज्यादा इसको एक्सप्लोर करेंगे तो ऐप आपके डिजाइन में जादू कर देंगी। आप सोचेंगे यार ये तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में भी ये काम नहीं हो सकता था, तो ये मैंने मोबाइल में कैसे कर लिया। तो अब हम देखते हैं कि आगे क्रॉप है। क्रॉप का आपको पता है, ये यहाँ पे भी स्लाइडर साइड पे आ रहे हैं, इससे भी हम चीज को क्रॉप कर सकते हैं। और फ्लिप भी आपको पता है, हॉरिजॉन्टल करेंगे तो इधर को फ्लिप होगा, वर्टिकल करेंगे तो इधर को होगा। आगे कलर जो है वो इस इमेज में से कोई कलर पिक, पूरे डिजाइन में से कलर पिक किया है, ठीक है। अब हम स्टाइल मीन के इसके कॉर्नर आप गोल कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल में अगर आप कोई लाइन चूज कर लें, इसको मोटी भी कर सकते हैं, ब्रीक भी कर सकते हैं। और अगर आप ये ऑप्शन यूज करें तो उसके बाद आपके पास स्ट्रोक का कलर भी यहाँ पे आ जाता है। इसको भी आप कोई भी कलर दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये सारी एनिमेशन, ट्रांसपेरेंसी, लेयर, नोड, ये वो चीजें हैं जो मैं आपको पिछली शेप वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, मैं बस वो चीजें बता रहा हूँ जो बिल्कुल लाजमी हैं और जरूरी हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें इस तरह की मजीद वीडियो के लिए, ताकि हमारा साथ बना रहे। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।